प्रिय विद्यार्थियों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आप सब ने नैतिक शिक्षा के पाठ 5 के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के उत्तरों का लेखन किया था और उसके साथ साथ आपको कुछ अन्य प्रश्न लिखने हेतु दिए गए थे। उन अन्य प्रश्नों में हमारे पास प्रश्न था पहला, गायत्री मंत्र का जप कब फलीभूत होता है। दूसरा प्रश्न था, गायत्री मंत्र का जप करते हुए उपासक को अपने मन में कैसी भावना रखनी चाहिए। तीसरा था हमारे पास, महर्षि दयानंद जी के अनुसार गायत्री मंत्र का अर्थ लिखें। चौथा प्रश्न था, गायत्री मंत्र को और किन किन नामों से पुकारा जाता है। पांचवा व अंतिम प्रश्न था, गायत्री मंत्र किन किन वेदों में है। आपने जो शुरू से प्रश्नोत्तर लिखे थे, एक बार उनको पढ़ लेते हैं। आप अपने अपने लिखे उत्तरों का मिलान अवश्य इसके साथ कर लें। हमारे पास पहला प्रश्न था, गायत्री मंत्र लिखें। तो जिस प्रकार आपको यहाँ प्रदर्शित किया गया है वैसे ही आप गायत्री मंत्र लिखेंगे। आप इन्हें लिख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेंगे। प्रश्न संख्या 2, गायत्री मंत्र का अर्थ लिखें। आप एक एक शब्द करके भी इसका अर्थ लिख सकते हैं या जिस तरह से यहाँ बताया गया है वैसे भी लिख सकते हैं। तीसरा था हमारे पास, गायत्री की महिमा का वर्णन करें। चौथा प्रश्न था, सविता शक्ति द्वारा मानवीय पुरुषार्थ के बारे में लिखें, जिसका उत्तर यहाँ आपको प्रदर्शित किया गया है। पांचवा प्रश्न था, गायत्री मंत्र के जप की विधि, जप का समय और जप के स्थान को बताएं। तो इसे आप इसी प्रकार लिखेंगे, विधि अलग और समय अलग और स्थान अलग से। उसके पश्चात हमारे पास था छठा प्रश्न, महात्मा गांधी के गायत्री के विषय में क्या विचार थे, या महात्मा गांधी के गायत्री के विषय में जो विचार हैं उन्हें लिखें। सप्तम प्रश्न था, स्वामी बिरजानंद जी और महात्मा आनंद स्वामी जी को गायत्री के जप का क्या लाभ हुआ, या गायत्री जप से प्राप्त हुए लाभ का वर्णन करें। अब ये अन्य प्रश्न इसमें जो इंटरनल क्वेश्चंस थे उनको यहाँ दिया हुआ था, आपको स्वयं लिखने का प्रयास करने के लिए कहा गया था। अब इनके उत्तरों का मिलान आप यहाँ दिखाए गए उत्तरों के साथ कर लीजिएगा। गायत्री मंत्र का जप कब फलीभूत होता है, इसका कुछ अंश हमने गायत्री मंत्र की विधि में भी लिखा हुआ है। जप की विधि में उत्तर है, गायत्री मंत्र का जप तभी फलीभूत होता है जब पहले इसके अर्थ को हृदय में धारण कर लिया जाए और गायत्री मंत्र के आदेश अनुसार अपना चरित्र भी बनाया जाए, अर्थात गायत्री मंत्र साधक के जीवन में ओतप्रोत हो जाए। तो यह है इस प्रश्न का उत्तर कि गायत्री मंत्र तो हम सभी बोलते हैं, लेकिन इसका फल कब मिलता है, फलीभूत कब होता है। तो ये यहाँ बताया गया है कि अर्थ सहित इसका जाप करें। गायत्री मंत्र जब हम बोलें तो इसके अर्थ को भी हम हृदय में साथ साथ में दोहराते जाएं कि इसके अर्थ क्या, हमें इसके अर्थ भी पता होने चाहिए। और अर्थ तो पता हो, साथ साथ हमारा आचरण जो है वह भी शुद्ध एवं पवित्र होना चाहिए, तभी गायत्री मंत्र जो है फलीभूत होता है। ओतप्रोत हो जाना अर्थात व्यक्ति गायत्री मंत्र की उपासना में लीन हो जाए, यह इस पंक्ति का अर्थ है। दूसरा है, गायत्री मंत्र का जप करते हुए उपासक को अपने मन में कैसी भावना रखनी चाहिए। यह इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि मन में कैसी भावना होगी व्यक्ति के, तभी तो जाकर के मंत्र का जो जप है वह फलदायक होगा, लाभदायक होगा। तो मन में कैसी भावना होनी चाहिए, उत्तर में लिखा है, गायत्री मंत्र का जप करते हुए, यहाँ जब लिख दिया गया है, ये जप है, प करते हुए उपासक को अपने मन में यह भावना रखनी चाहिए
कि चलिए अब यहाँ जप शब्द ठीक कर दिए गए, जहाँ पर जब लिखा था उसे जप कर दिए गए है। गायत्री मंत्र का जप करते हुए उपासक को अपने मन में यह भावना रखनी चाहिए कि सर्वशक्तिमान सत्य स्वरूप शक्ति के आदि स्रोत आनंद में भगवान के ध्यान से मुझे भी आनंद, ज्ञान, शक्ति, सत्य और शांति आदि की प्राप्ति हो रही है तथा तेज के, किनके तेज के, उनके परमपिता परमात्मा के तेज के सामर्थ्य से मेरे अज्ञान, रोग, दुख, भय, शोक, चिंता आदि दूर हो रहे हैं। इस प्रकार की भावना के साथ जो हम जप करते हैं गायत्री का वह फलदायी होता है। तो अंतिम पंक्ति में लिखा है, ऐसी भावना के साथ किया हुआ गायत्री मंत्र का जप अद्भुत शक्ति, शांति, ज्योति और आनंद को देने वाला होता है। अब तीसरा है हमारे पास, महर्षि दयानंद जी के अनुसार गायत्री मंत्र का अर्थ लिखें। जो महर्षि दयानंद जी ने गायत्री मंत्र का अर्थ किया हुआ है वह यहाँ पूछा हुआ है। गायत्री मंत्र का अर्थ हम ऊपर लिख चुके हैं, तो उन्होंने ओम का अर्थ किया हुआ है। ओम जैसा आपको पहले दिखाया गया था वैसे लिखें, ओ और बीच में 3 का अंक देवनागरी का और बाद में म और वह हलंत। यहाँ आप म हलंत कर लें। ओम यह परमेश्वर का निज नाम है। भू जो प्राण का भी प्राण है, अर्थात जो हमारे अंदर जो प्राण है उन प्राणों का भी जो प्राण है वह भू है। भूवः सब दुखों से छुड़ाने वाला, जो सब दुखों से पीछा छुड़ा दे। स्वः यहाँ अल्पविराम लगेगा। स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाला है। कौन? वह परमात्मा। उस सवितु सब जगत की उत्पत्ति करने वाले अर्थात सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक जो हैं। समग्र ऐश्वर्य, माने ऐश्वर्य कहते हैं सुख संपत्ति से जो युक्त है, ऐश्वर्यशाली जो है, समग्र ऐश्वर्य के दाता, सभी सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाला, देवस्य कामना करने योग्य है, भर्गः सब देशों लिखा यहाँ आएगा, दोषों को भस्म करने वाले, सभी दोषों को मिटाने वाले, सब दोषों को जो मिटा देता है, भस्म कर देता है, पवित्र शुद्ध स्वरूप या सुख स्वरूप, तत् उसको हम लोग धीमहि धारण करें, धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को, कर्म को अपनी ओर ले चलो। चौथा प्रश्न, गायत्री मंत्र को और किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो इसका उत्तर है, गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद माता और महामंत्र आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। गायत्री मंत्र किन किन वेदों में है? तो गायत्री मंत्र ऋग, यजु, साम इन तीनों वेदों में है। या पूरा लिखेंगे, गायत्री मंत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों वेदों में है। आप इनको भी अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में लिख लीजिएगा। अगर लिख चुके हैं तो एक बार उत्तरों के साथ मिलान कर लें। ये उत्तर आपकी जो पाठ्य पुस्तक है नैतिक शिक्षा भाग 8 उसमें भी पाठ के अंतर्गत दिए गए हैं। आप वहाँ से भी इनको देख करके लिख सकते हैं। इति ओम शम। आपका समय शुभ हो।